Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. In this video, we will talk about some important current affairs of 21st and 22nd January of 2026. इसमें कुछ कवर होंगे हमारे कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिस्पॉन्सिव नेशन इंडेक्स 2026, फर्स्ट डॉग सेंचुरी इन लुधियाना, ऑपरेशन प्रहार एंड न्यूबियो सेफ्टी इंडेक्स और इसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स भी इस वीडियो में है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इन सब वीडियोस की पीडीएफ्स आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यू कैन ज्वाइन एंड डाउनलोड ऑल पीडीएफ्स फ्रॉम देयर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ 21st एंड 22nd जनवरी टू। इसमें सबसे पहले आएगा कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो इन्होंने विजिट किया था इंडिया में। हु इज़ राइट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन सैयद अल नहान। तो प्रेसिडेंट का नाम ही बहुत इनका लॉन्ग नेम होते हैं। तो प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जयद अल नान जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था एंड यूएई ने काफ़ी इनिशिएटिव यहाँ पर अनाउंस्ड किए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इसमें से आ जाएगा ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिजिटल कॉपरेशन, कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज टू स्ट्रेंथनिंग द लॉन्ग टर्म बायलेटरल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ओके, तो आप एक कमेंट में मुझे एक कमेंट में एक आंसर बता सकते हैं क्वेश्चन का कि जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं दिस वन इन्होंने इंडिया में कितनी बार विजिट किया है, और ऑल दो यूएई के प्रेसिडेंट ने इंडिया में कितनी बार विजिट किया है, ऑल दो मैंने यहाँ पर आंसर मेंशन कर ही दिया है। ओके, यू कैन सी। तो ये थे आपके यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जयद अल नान दैट एंड ही वाज विजिटेड टू इंडिया एंड announced several initiative in trade, technology, energy, digital cooperation, culture. सेकंड आता है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये आपकी है अरावली माउंटेन रेंज इन राजस्थान। तो ये आपकी अरावली माउंटेन रेंज राजस्थान में है। एंड वाई दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाज इन न्यूज बिकॉज इसको इकोनॉमिक सॉरी इको सेंसिटिव जोन एज इको सेंसिटिव जोन अनाउंस कर दिया गया। तो हु अनाउंसेस? बेसिकली हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। ओके, वो कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी हैं। एंड ही अनाउंस्ड टू इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर्ड एंड एरिया दैट इज रेंजिंग फ्रॉम द 0 to 1 किलोमीटर, 0 से लेकर 1 किलोमीटर अराउंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ इको सेंसिटिव जोन। ओके, सो दिस वाज इन एग्जैक्टली न्यूज अबाउट द कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ये कहाँ पर है? राजस्थान में, अरावली माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है आपकी 28th CSPOC। CSPOC की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो आपको मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो देयर आर 60+ मेंबर कंट्रीज इन कॉमनवेल्थ जिस ओके, तो उसमें भी इंडिया भी एक मेंबर है। तो इनकी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा स्पीकर्स होते हैं, जैसे हमारे लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर। तो इसलिए कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? इंडिया में हुई है। सो दैट वाई इट वाज इन न्यूज़। तो ये 14 से लेकर 16 जून के इटबिटवीन थी। कहाँ पर? आपकी पार्लियामेंट हाउस में, न्यू दिल्ली में। और जो आपकी ये सो दिस वाज 28th CSPO। और जो 2028 में अब नेक्स्ट होगी, 2026 में हुई है और अब नेक्स्ट कब होगी? आफ्टर 2 ईयर्स। एंड द नेक्स्ट 29th CSPOC ये कहाँ पर होगी आपकी? ये होगी आपकी लंदन यूके में। ये अपने याद रखना है बिकॉज करंट अफेयर्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेयर दिस विल बी हेल्ड इन 2028 लंदन यूके। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। तो ये पहली बार ये इंडेक्स रिलीज हुआ है और ये भारत की तरफ से ये इंडेक्स रिलीज किया। तो दैट्स वाई रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 वाज इन न्यूज़। तो इसको इनॉग्रेट किया है हमारे फॉरवर्ड प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये इसका एक इनॉग्रल एडिशन था RNI रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ सकते हैं। ओके, तो आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पक्का बनेगा बिकॉज ये फर्स्ट एडिशन है और भारत के द्वारा ये अनाउंस किया। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल फ्रेमवर्क एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। और इस इंडेक्स में भारत का रैंक आया है 16th रैंक। ओके, तो भारत का रैंक आया है 16th रैंक और टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने।
तो सिंगापुर ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड नंबर पे है डेनमार्क। सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड एंड देन डेनमार्क, और उसके बाद इंडिया का रैंक कितना आता है? इंडिया का रैंक आता है 16th रैंक आएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। नेक्स्ट है फर्स्ट डॉग सेंचुरी। देखिए इंडिया ने फर्स्ट डॉग सेंचुरी लॉन्च की है, इनॉग्रेट की है, कहाँ पर की है? ये की है लुधियाना में। ये पंजाब के लुधियाना में फर्स्ट डॉग सेंचुरी इनॉग्रेट की है। You can see here the Punjab has inaugurated its first dog sanctuary in Ludhiana as a pilot project to manage stray dogs population humanely and reduce the dog bite incidents in a particular city. Next है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, दैट इज NDRF। ओके, ये होती है इंडिया के लिए, उसी तरह से स्टेट की अपनी फोर्स होती है, वो होती है SDRF। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट की भी होती है, तो DDRF। ये तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स न्यूज़ में इसलिए आई है बिकॉज इसका जो 19 जनवरी को, जो 19 जनवरी को 21st रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया। तो 21st रेजिंग डे है NDRF का, और कौन सी डेट को है? 19 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया गया, और ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। NDRF कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आएगी आपकी NDRF। और NDRF का एक्ट भी इम्पोर्टेंट होता है उसके जो, क्योंकि ये बॉडी इस एक्ट के थ्रू काम करती है। उस बॉडी का, उस एक्ट का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू ये बॉडी बनी थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये फोर्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी फोर्स की तरह काम करती है, और ये इस एक्ट के नीचे का। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी, बिकॉज शी इज़ इंडियन ओरिजिन। नासा की जो एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, इन्होंने रिज़ाइन कर दी, ही रिटायर्ड, बेसिक रिज़ाइन नहीं कह सकते, ही शी रिटायर्ड। तो 21 जनवरी 2026 को नासा अनाउंस दैट इंडियन ओरिजिन सुनीता विलियम्स रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज फ्रॉम इफेक्टिव 27th of December 2025, so marking an end of 27 years illustrious career in human space exploration. Clear? Sunita Williams ने retirement in she retired from his this services आफ्टर 27 years। तो ये 27 साल की जो उनकी जर्नी थी वो राइट नाउ रिटायर्ड फ्रॉम द नासा। नेक्स्ट है मूडी प्रोजेक्ट इंडिया फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ प्रोजेक्ट। देखिए आपको पता है रिसेंटली इस मंथ में, जनवरी के मंथ में, काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की बात करें या फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, उन्होंने इंडिया की GDP की ग्रोथ की प्रोस्पेक्शन दी है, प्रोजेक्ट्स दिए। तो ये सारी आपको याद रखनी होगी बिकॉज ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। और जनवरी में भी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडी, तो ये ग्लोबल को रेटिंग करती है डिफरेंट 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 ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट कंपनीज को, जिन्होंने इंडिया की रिकॉर्ड किया है प्रोजेक्ट के। इन्होंने बताया, शी सेड इंडिया की जो GDP है वो 7.3% से ग्रो करेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अर्लियर इन्होंने 6.5, ये जो लास्ट ईयर थी वो 6.5 इन्होंने ग्रोथ रेट बताई थी इन 2025 में। अब 2026 के लिए मूडी ने इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी बताई है? 7.3%। तो इसके अलावा मूडी भी है, IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, हमारी इंडिया की NSO भी है। तो अब ये सारी डाटा याद रख सकते हैं कि मूडी ने इंडिया की रेटिंग कितनी बताई है, IMF ने कितनी बताई है, वर्ल्ड बैंक ने कितनी बताई है, और NSO जो हमारी इंडिया की एक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्शन फॉर 2025-2026 के लिए क्या मेंशन की। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रहार। अभी हमने बात की थी यहाँ पर डॉग्स के लिए, वो था फर्स्ट डॉग सेंचुरी जो पंजाब में लुधियाना में लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। और उसके बाद आता ऑपरेशन प्रहार। देखिए ऑपरेशन प्रहार भी ये आपका क्यों है, बिकॉज ये भी पंजाब की ही न्यूज़ है। तो पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन प्रहार। तो ये इसे लॉन्च हुआ है पंजाब पुलिस, और ये बेसिकली बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल क्रैकडाउन एम फॉर डिसमेंट ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर नेटवर्क। जो गैंगस्टर्स का नेटवर्क है उनको डिसमेंटल करने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया है पंजाब गवर्नमेंट ने, टू मेकिंग द स्टेट क्राइम फ्री। ये 2027 में पंजाब में भी इलेक्शंस आने वाले। तो ये पंजाब पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें टोटल 2000 पुलिस टीम्स इन्होंने
कंप्राइज किया जिसमें 12,000 पुलिस पर्सोनल थे। ओके, तो दिस इज अबाउट ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट है नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। ये सेफ्टी इंडेक्स है नुम्बियो के द्वारा रिलीज़ किया गया, जिसमें हमारी भारत की जो कर्नाटका की सिटी है बेंगलुरु, उसको इंडिया की सेफेस्ट सिटी का दर्जा मिला है, एमर्ज एज सिटी। बट अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो फिर 46 रैंक आया है ग्लोबली कि इंडिया के कर्नाटका के बेंगलुरु को इंडिया का सेफेस्ट सिटी कंसीडर किया गया अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। बट ओवरऑल रैंक देखा जाए तो 46 है। तो माइंड में आएगा कि फर्स्ट रैंक किसका है, किंगदाओ, जो एक आपकी चाइना के एंदोग की सिटी है। ये स्टेट हो गया, ये कंट्री हो गया और ये सिटी हो गया। ठीक है, चाइना कंट्री, एंदोंग ये आपका स्टेट है, और किंगदाओ दिस इज द सिटी। इट है टॉप द ग्लोबल लिस्ट, द एक्सेप्शनल सेफ्टी स्कोर ऑफ टू। के बाद आता है अबू धाबी जो यूएई की है, तो सेकंड नंबर पे आई है। और थर्ड आता है दोहा जो कतर की है। ओके, तो इंडिया का भी क्लियर हो गया। और उसके अलावा यूएई ने टॉप किया है किसमें, आपके कंट्री वाइज। तो कंट्री वाइज यूएई ने टॉप, सिटीज़ का भी क्लियर हो गया और कंट्री वाइज यूएई ने टॉप किया है। सो दिस इज अबाउट नुम्बियो सेफ्टी क्लियर। सिटीज़ में किंगदाओ, इंडिया की मैंगलुरु, और कंट्री में यूएई। नेक्स्ट आता है ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंद्र सिंह। को इनका नाम पता ही होगा, विजेंद्र सिंह, इनके बारे में पढ़ा ही होगा आपने। एंड ये एक्चुअली पहले इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल मिला था इनको बॉक्सिंग में। तो फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग में पहले ओलंपिक मेडल लेकर आने वाले यही थे जिनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। 2008 गेम्स हुई थी चाइना के बीजिंग में। ओके, तो एक्चुअली फर्स्ट ओलंपिक मेडल किस में मिला था इनको, ब्रॉन्ज में, सॉरी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल। तो द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने अनाउंस किया है कि जो विजेंद्र सिंह है, एंड ही बिकम द मेंबर ऑफ एशियन बॉक्सिंग काउंसिल, EBCO। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के ये मेंबर बन गए हैं। और ये EBCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बैंकॉक थाईलैंड में है, और ये बॉडी बनी थी 1980। क्लियर है। तो ये थे इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंद्र सिंह। तो यही थी कुछ आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। इन्होंने इंडिया विजिट किया था रिसेंटली 2-3 डेज अगो। इन्होंने काफ़ी इंडिया के साथ पैक्ट की, ओके, काफ़ी चीज़ें उन्होंने इंडिया के साथ साइन। सेकेंड है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का 1 किलोमीटर के एरिया को इन्होंने इको सेंसिटिव जोन बना दिया है। और ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, आपकी राजस्थान। के बाद 28th CSPOC ये इंडिया में हुई है। और नेक्स्ट 2028 की CSPOC ये कहाँ पर होगी, लंदन UK में। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो पहली बार इंडिया ने इनॉग्रेट किया है, और इन फर्स्ट रैंकिंग आई है सिंगापुर की, और इंडिया की रैंकिंग आई 16th। नेक्स्ट है डॉग सेंचुरी बनाई गई है पंजाब में। डिजास्टर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये कौन से एक्ट के अंडर आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और 19 जनवरी को इसका 21st रेजिंग डे सर्व किया गया। और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम शी रिटायर्ड फ्रॉम इट्स सर्विसेज आफ्टर द 27 ईयर्स ऑफ इट्स करियर। नेक्स्ट है मोदी ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्ट की है, GDP ग्रोथ वो है 7.3%। उसके बाद ऑपरेशन प्रहार, ये भी एक गैंगस्टर्स के नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए पंजाब पुलिस ने ये अनाउंस किया है, पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है। और लास्ट पे आता है, सॉरी, नूबियो सेफ्टी इंडेक्स टॉप पे है किंगदाओ, टॉप कंट्री है यूएई, और इंडिया की टॉप सिटी है मैंगलुरु कर्नाटका। लास्ट है आपका विजेंद्र सिंह जो मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट, जिनको 2008 में फर्स्ट ओलंपिक मेडल मिला था बॉक्सिंग के लिए, वो अब बन गए हैं AB एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के मेंबर। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड। इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं आज यहीं पर ही। ओके, और इसकी PDF आपको दिए गए टेलीग्राम चैनल को में मिल जाएगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।